जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है ऑनलाइन गीता क्लास में। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का पहला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माघस्य यतो अन्वयादितर्ष अर्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन तदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने वैदिक जो शास्त्र है उसका ज्ञान ब्रह्मा जी को डायरेक्ट हृदय में दे दिया। तो बताया गया है भगवान वसुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के पुत्र से भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है।
श्रीमद् भागवतम जो है श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट किए गए उनके स्वरूप का आख्यान है। और यह अंतरंगी शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगी शक्ति से भिन्न होती है। तो भगवान की दो शक्तियां हैं, एक अंतरंगा शक्ति और दूसरा है बहिरंगा शक्ति भगवान की। अभी हम जो इस जगत में रह रहे हैं उसको बोलते हैं भौतिक संसार, और जो भगवान का धाम है वो है अंतरंगा शक्ति के द्वारा। श्रील व्यास देव ने बताया है कि दोनों शक्ति के बारे में कहते हैं कि प्रकट अंतरंगी शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगी शक्ति अनित्य है और मृग मारीचिका के समान भ्रामक है। मृग मारीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है। तो बताया गया है कि हम जहाँ रह रहे हैं, हाँ, एक आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है भौतिक जगत। यह तो मात्र उसकी छाया प्रतिबिंब है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिदाकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीन गुणों की अंतःक्रिया से बनता है, और अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन के वास्तविक भ्रम को प्रस्तुत करने वाला है। बद्ध जीव अनेकों अनेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में प्रकट जगत कोई वास्तविक नहीं है, किंतु यह वास्तविक जैसे प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो आध्यात्मिक जगत में है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। तो बताया गया है कि भगवान का जो धाम है, हाँ, वहाँ पे जितने भी जीव है सब आनंद में हैं। हाँ, और यहाँ पे हम देखते हैं कि बताया गया है शास्त्रों में, जो जीव है, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, बार बार उसको जन्म हो लेना पड़ता है, बार बार दुख झेलना पड़ता है, कष्ट आता है, जीवन में बीमारी होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इसका हम अनुभव करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। जितने भी जीव है सब आनंद में है वहां पे। धर्म प्रोजितः कैतवोऽत्रो परमो निर्मषणाणां सतां वेद्यं वास्तवमत्रं वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परिशुश्रः तद्दो हृदयोरुद्धतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। यह श्रीमद् भागवतम पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है। तो बताया गया है यहाँ पे कि जो भागवतम है, हाँ, ये जितने भी हमने बना लिया है, अलग अलग धार्मिक कृत्य बना लिए है, इस सबको बहिष्कृत करते हुए बताया गया है कि सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। तो जो तीन ताप है हमें संसार में मिल रहा है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, और कोई रोज इन कथाओं को सुनेगा तो क्या होगा, जो तीन ताप है समूल रूप से नष्ट हो जाएगा। महामुनि श्रील व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? तो ये हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जब इतना सुंदर श्रीमद् भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं, तो हम क्यों अलग अलग चीजों में फंस फंस रहे हैं? जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान की संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। तो ये योग्यता है। बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? हाँ, श्रील व्यास देव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि ये योग्यता है कि ध्यान पूर्वक हम इन कथाओं को रोज सुने,
भगवान के जो गुण रूप नाम लीला है, अगर रोज हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो क्या बताया गया है भागवतम में, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। तो ये है योग्यता। केवल केवल यही योग्यता है कि रोज हम भगवान की कथाओं को ध्यान तो सुने, सुनना ही योग्यता है। तो धर्म के चार मूल विषय बताए गए हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। वस्तुतः मानव समाज का शुभारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। देखिए, मनुष्य जीवन मिला है तो हमारा शुभारंभ होता है धर्म से, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में बताया गया है कि पशु और मनुष्य दोनों चीज हमें क्या अलग करता है, केवल केवल धर्म अलग करता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, ये पशु जीवन के चार नियम लक्षण बताए गए हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य होता है, वो होता है धर्म। धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म सत्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। तो बताया गया है कि धर्मे नहीं ना पशुभी नराणाम। मनुष्य जीवन मिला है, अगर धर्म के नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम भी पशु जैसे बन जाएंगे। हाँ, तो क्या बताया गया, कार्य क्या है? आहार। हम भी आहार लेते हैं, खाते पीते हैं। पशु है वो भी खाता पीता है। हम भी बड़े बड़े महल में सोते हैं, गगनचुंबी इमारतों में सोते हैं, और पशु है वो रोड पे भी सो जाता है, निद्रा लेता है। भय से हम भी बचने के लिए हम देखते हैं कि हाँ, सिक्योरिटी गार्ड होता है, अलग अलग गार्ड होते हैं, भय से बचने के लिए हम रखते हैं। और जो पशु होता है, हाँ, वो भी भयभीत रहता है। हाँ, तो हम देखते हैं कि, और मैथुन, पशु भी बच्चा पैदा करता है, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन ये चारों में एक बताया गया है कि एक हम बताया गया यहाँ पे, ये चारों पशु तथा मनुष्य में समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। अभी हम बैठ के भगवान के नाम गुण रूप लीला को सुन रहे हैं। हाँ, तो ये पशु जो जीवन में होते तो हम नहीं सुन पाते चीजें को। तो बताया गया है कि धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? आत्म संस्कार है और ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। हमारा भगवान से क्या संबंध है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, हमें संसार में कष्ट क्यों मिल रहा है, न चाहते हुए दुख, इन सारे प्रश्नों को उत्तर हमें शास्त्रों में मिलेगा। अगर हम ध्यान से इसको हम सुनेंगे तो धीरे धीरे हमें मालूम चलेगा। वेदों में उपयुक्त चार कर्मों की सूची नियामक रूप से पाई गई है, जिससे इंद्रिय तुष्टि के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवतम इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है, जो उन्हें शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा सकता है, जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। इस जो हम जहाँ रह रहे हैं उसका नाम है भौतिक जगत। भौतिक जगत ने पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज, राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। लेकिन श्री भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत परे रहते हैं। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंद में होता है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। तो भगवान बोलते हैं न तद्भासते, जहाँ सूर्य चंद्रमा का आवश्यकता नहीं है, सोचिए बिजली नहीं रहेगी वहां पे। यहाँ स्वयं भगवान के धाम प्रकाशमय है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं सूर्य नहीं है तो सारा कार्य क्या होता है, अर्थव्यवस्था में रुक जाती है। दिन में सूर्य नहीं निकले तो सारा अर्थव्यवस्था हमारा बिगड़ जाएगा। हाँ, तो भगवान बड़े हमसे प्रेम करते हैं, हवा पानी भोजन जल सब कुछ दे रहे हैं भगवान प्रकृति के द्वारा। हाँ,
तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी की पशु पशु है, मनुष्य मनुष्य, समाज समाज में, राष्ट्र राष्ट्र में कहीं ना कहीं स्पर्धा चल रही है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं इन सबसे परे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो यहाँ पे जो वास्तविक समस्या है उससे कैसे निजात पाया जाए। हाँ, उसका कार्य क्या है? भगवान की भक्ति। हाँ, ऐसे आध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन श्री भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या देश से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं। पर दुखे दुखी बताया गया साधु का है, दूसरे को दुख को देखकर वो भी दुख हो जाता है। अब देखता है जो जीव है आनंद में है तो भी प्रसन्न हो जाता है। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी बोले संसार में जितने भी जीव हैं हम सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। और उसका उदाहरण हम देख सकते हैं आज, है ना? क्यों ईर्ष्या हो रहा है? क्योंकि ईर्ष्या के कारण ही हमें क्या होता है? हाँ, अधिक अनेक हमें शरीर धारण करना पड़ता है। क्योंकि हमने भगवान से ईर्ष्या किया। हाँ, भगवान की सेवा न करके खुद इंद्र को तुष्ट करना चाहा, इसलिए भौतिक संसार में भेजा गया। हाँ, स्वच्छंद रहना चाहते हैं हम, तो इसीलिए हमें जीवन में कष्ट आता है। हाँ, इसलिए बताया गया है कि हमें जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारी वास्तविक किसी है कि हम भगवान के दास हैं, नौकर हैं। लेकिन हम इस कैसे जानेंगे? यहाँ बताया गया है। यह ज्ञान की श्री भगवान की शक्ति श्री भगवान के साथ एकता उनसे भिन्न भी है। उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है जो इस शक्ति को परम पूर्ण के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो बताया गया है कि ये तीन प्रकार के बताया गया है कि संसार में कष्ट होता है। क्या क्या है? मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख। दूसरा होता है अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख। तीसरा होता है प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख जिन पर किसी का वश नहीं होता। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। भक्त भली भांति जान रहा होता है कि श्री भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति नित्य दास के रूप में है। भौतिक अवस्था में मनुष्य झूठे ही अपने आप को आसपास का सब चीजों का स्वामी मानता है। इसलिए वह जीवन में तीन प्रकार के संतापों से सदैव पीड़ित रहता है। किंतु जो ही वह नित्य दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो मैंने बताया था ना, तीन प्रकार का कष्ट मिलता है। आदि दैविक, जो देवताओं के द्वारा पहुंचाते आता है हमारे जीवन में। जैसे मान लीजिए बैठे हैं, भूकंप आ गया, भूचाल आ गया। हाँ, प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख, आदि दैविक। और आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है? मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख, जो एक मनुष्य दूसरे हमको दुखी कर देता है। जैसे ऑफिस में एक टारगेट मिलता है, इतना काम करना है हमें, और नहीं काम करते हैं तो मालिक हम पे गुस्सा करता है कि आपने समय पे काम नहीं किया। हमें कष्ट होता है जीवन में, है कि नहीं? मन से कष्ट होता है, शरीर से उत्पन्न कष्ट होते हैं। तो ये है आध्यात्मिक क्लेश और आदैविक। और आदि भौतिक क्लेश यानी अन्य जीवों के द्वारा क्लेश। अभी बैठे हैं, कोई सर्प आके डस लिया हमें, हाँ, कोई मच्छर काट लिया, कोई अलग अलग जीव है जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं। तो ये अन्य जीवों के द्वारा पहुंचाए गए दुख। तो ये तीन जो दुख है सबको मिल रहा है संसार में। हाँ, तो बताया गया है यहाँ पे कि श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण के शरणागति से होता है। जो ही हम भगवान के भक्तों के शरणागत होकर के इन कथाओं को सुनते हैं, हाँ, तो ही हमारा भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है। भक्त भली भांति जान रहा होता है कि मनुष्य जो है, हाँ, बताया गया है कि भक्त भली भांति जान रहा होता है कि वह श्री भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उसके नित्य दास के रूप में है। तो बताया गया है क्या है? ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर। भौतिक अवस्था में मनुष्य झूठे ही अपने आप को आसपास की सब चीजों का स्वामी मानता है। इसलिए वह जीवन में तीन प्रकार के संतापों से पीड़ित रहता है। आपका अपने आप को स्वामी मानते हैं, हाँ? हमारा काम है नौकर का, हम भगवान के नौकर है, लेकिन हम स्वामी मानते जीवन में कष्ट आता है। हाँ, किंतु जो ही वह नित्य दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है
वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव का जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास रहता है, तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। जब तक हम इस प्रकृति पे प्रभुत्व जताएंगे, हाँ, तब तक हमें जीवन में कष्ट मिलेगा। हाँ, श्री भगवान की सेवा अपने आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना में की जाती है। इस सेवा से वह समस्त भौतिक और उससे तुरंत मुक्त हो जाता है। जो ही हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताना छोड़ करके हम आध्यात्मिक चेतना में भगवान की सेवा में लगते हैं, उसी समय से हमारे जीवन में जो कष्ट है सब चले जाते हैं। हाँ, आगे बताया गया है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत दव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करो। यह श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्चित हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्ण रूप से आस्वाद था। तो बताया गया है कि यहाँ पे वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष, हाँ, परिपक्व फल है श्रीमद् भागवतम। ऐसे बता रहे हैं क्या? रसास्वादन करने के लिए बताया गया है यहाँ पे कि श्रीमद् भागवतम न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। यह सभी वैदिक ज्ञान का सार है। इसे ध्यान में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य और नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। फिर योग्यता बताया गया यहाँ पे, क्या योग्यता है हमारी? पहली योग्यता यही है कि हम ध्यान पूर्वक और नम्रता पूर्वक भगवान की कथाओं को हम सुने। यही हमारी योग्यता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवतम द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तो बताया गया है कि ये हमें योग्यता है कि हम रोज ध्यान पूर्वक भगवान की कथाओं को सुने, श्रवण करें। वेदों की तुलना कल्प से की गई है, क्योंकि उनसे मनुष्य के लिए जानने योग्य सारी बातें पाई जाती हैं, जिनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक संस्कार का ही वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सा, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंधित ज्ञान के नियामक सिद्धांत था। जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। अब देखिए, श्री बताया गया शास्त्रों में हर एक चीज आपको मिलेगा यहाँ पे, इसीलिए बताया गया है निगम कल्पतरु गलितम फलम। वैदिक साहित्य में सब कुछ मिलेगा आपको, जो भी आप ढूंढेंगे सब मिलेगा। चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, चिकित्सक हो, भौतिक हो, पराभौतिक हो, जितने भी चीज ढूंढेंगे आप श्री में सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। इससे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक सत्कार के लिए विशेष निर्देश है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है, और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह है कि श्री भगवान समस्त रसों के भंडार हैं। एक भगवान का नाम है रसराज, सारे रसों के भगवान आगार हैं। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि सब कुछ मिलेगा इसमें। इस भौतिक संसार में उत्पन्न होने वाले जो प्रथम जीव हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी से लेकर के एक क्षुद्र चींटी तक सभी जीव इंद्रिय द्वारा कोई न कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक बात जानना हमें, हम सब रस ढूंढ रहे हैं। हम सबको कोई ना कोई रस से ये आनंद चाहिए। ब्रह्मा जी से लेकर के क्षुद्र चींटी तक सब कोई ना कोई रस प्राप्त करना चाहते हैं। इन इंद्रियगत सुखों को पारिभाषिक रूप में रस कहा जाता है। ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। आप लोगों को बताया गया है कि प्रामाणिक शास्त्रों में 12 रस बताए गए हैं, जिसमें पहला होता है रौद्र यानी क्रोध, दूसरा होता है अद्भुत यानी आश्चर्य, तीसरा होता है श्रृंगार यानी दाम्पत्य प्रेम, चौथा होता है हास्य यानी प्रहसन,
पांचवा होता है वीर यानी शौर्य। छठवा होता है दया यानी करुणा। सातवां होता है दास यानी दासता। और आठवां होता है सख्य यानी मैत्री भाव। नौवां होता है भयानक यानी भय। और दसवां होता है विभत्स यानी आघात। और ग्यारहवां होता है शांत यानी उदासीनता। तथा बारहवां है वात्सल्य यानी माता पिता का स्नेह। तो ये 12 जो रस है ये बताया गया है शास्त्रों में। हम सब रस ढूंढ रहे हैं। हाँ, कोई श्रृंगार रस है, मैत्री भाव है, भय है, आघात है, उदासीनता है, माता पिता का स्नेह। तो इस किसी न किसी प्रकार के रस, कोई न कोई रस में व्यक्ति को चाहिए। इन सभी रसों का समग्र सार स्नेह प्रेम है। मूल रूप से प्रेम में ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री भाव, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये पांच अनुपस्थित होते हैं तब प्रेम अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विभत्सा आदि में प्रकट होता है। तो प्रेम जो बताया गया है कहाँ होता है? सेवा से होता है। मैत्री भाव होता है, वात्सल्य होता है, दाम्पत्य प्रेम होता है। ये पांच अगर चीजें वहां पे जहां पे नहीं रहेगी, वहां पे क्या होगा? अप्रत्यक्ष प्रेम हो जाएगा। किस रूप में? क्रोध के रूप में हो जाएगा, आश्चर्य के, हास्य, वीरता, भय, विभत्सा आदि के रूप में प्रकट होगा। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। यदि कोई पुरुष है, मान लो किसी स्त्री से प्रेम करता है, तो यह श्रृंगार रस हुआ। यदि ऐसे प्रेम में कोई बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तो तक उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों तक अंतः नृसिंग हत्या के में भी होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, न ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसे योनि के जीवों में ही होता है। किंतु जहां तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप हैं। इसलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण श्री भगवान के साथ हुआ था। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूर्ण रूप में प्रकट होता है। तो हम देखते हैं कि भगवान ने जब सृष्टि किया है, हाँ, तो हम देखते हैं किसी का स्त्री का शरीर मिला, किसी का पुरुष का शरीर मिला, अलग अलग। हाँ, लेकिन एक चीज हमें जानना चाहिए कि सेम ही आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, हम किस रूप में देख रहे हैं ये हमें जानना है। हमें चेतना कैसी है? हाँ, ममय मांसो जीव लोके जीव तो सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती। हम सब छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं संसार में। हाँ, तो हमें जानना चाहिए कि भगवान जो है हर जीव को अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग शरीर दे रहे हैं। हाँ, आगे बताया गया है यहाँ पे। अब ये तीन जो श्लोक मैंने पढ़ा, हाँ, ये है मंगलाचरण। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं कि ये कार्य संपन्न हो जाए। हाँ, तो तीन श्लोक पढ़ा मैंने, ये बहुत महत्वपूर्ण था तीनों श्लोक। इसमें से कोई किसी का प्रश्न हो तो, कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे तब। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषियः शौनकादयः सप्तस्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तो ये कथा चल रही है नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य बहुत एक पवित्र स्थल है जहाँ पे शौनक आदि महान ऋषि बैठे हुए हैं। किस लिए? तो भगवान की कथा सुनने के लिए। और ये कथा, भक्तों को प्रसन्न करने हेतु चल रही है। और 1000 वर्ष तक ये कथा चलेगी। हम तो आधे घंटे के लिए बैठे हैं या एक घंटे बैठ के सुन सकते हैं।
उसमें भी कमर दर्द होता है, नींद आता है। हाँ, लेकिन सोचिए भगवान की जो कथा है कितनी, हाँ, मुनहारी है कि यहाँ बताया गया 1,000 वर्षों तक कथा चलेगी। अब सोचिए मनुष्य की आयु जो है 100 वर्ष है, लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि भागवतम में आता है, यहाँ बताया गया है कि काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है, हाँ, खुद यमराज बैठे हैं सोचिए कथा में, हाँ, जो 12 महाजन हैं, हाँ, उसमें से यमराज जी हैं, बताते हैं कि जो भी कथा में बैठे हैं उसकी मृत्यु नहीं होगी। सोचिए, हाँ, तो ऐसी में कौन नहीं बैठना चाहेगा भगवान कथा सुनने के लिए। हाँ, तो 1,000 वर्षों तक कथा चली है। हाँ, और बताया गया है कि बड़े बड़े महर्षि मुनि बैठे हुए हैं और कथा कर रहे हैं। कौन? प्रथम बार श्री सुखदेव गोस्वामी बोले हैं महाराज परीक्षित को, और नैमिषारण्य में कथाएं चल रही है। बताया गया है कि वायवी तंत्र में कहा गया है कि इसी विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड के चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई, इसे नैमिषारण्य कहते हैं। इस प्रकार नैमिषारण्य के वन में एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है। इसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी मनुष्य की शक्ति घटती है, अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञ को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। तो ये कथा चल रही थी नैमिषारण्य में, और 1,000 वर्षों तक कथा चली। यहाँ पे सब लोगों ने सुना इसको। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। वैसे ही शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले याज्ञिक अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। ये कथा चल रही थी नैमिषारण्य में। एकदा तु मुनयः प्रातः हुताग्नय सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्यरि दमादरात्। एक दिन याज्ञिक प्रज्वलित करके अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। ऋषि उच्य त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातव्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यानुत। ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण है, क्योंकि आपने समुचित निर्देश से उन्हें पढ़ा और इसकी व्याख्या की है। गोस्वामी या श्रील व्यास देव के प्रमाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं। पहला है स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाना, दूसरा है पशुवध, तीसरा है मादक द्रव्यों का सेवन करना, तथा चौथा है सभी प्रकार की दूध कीड़ा। तो ये 4 जो पाप के खंभे बताए गए शास्त्रों में। हाँ, हम देखते हैं इसलिए प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया है कि नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, अवैध संबंध नहीं। ये पाप के खंभे से हमें बचना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान वादरायण अन्य च मुनिय सूत परावर विदो विदो। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठम विद्वान एवं विद्वान वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार श्री व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। वेत्तम तम सौम्य सर्व तत्व तत्व अनुग्रहात् ब्रूय स्निग्धस्य शिष्य गुरुवो गुह्यतम गुह्यमुतम। इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सही प्रकार से अनुग्रह किया। आप हमें वह बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तत्र तत्राजिशम अस्मन् भवतां यदि निश्चितं पुंसामेकान्तं श्रेय अस्तन संसेतुम अर्हसि। अतएव दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने
जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है? तो बताया गया है, यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि श्रीमद् भागवत में आचार्य की पूजा की स्तुति की गई है। तो जितने भी आचार्य हैं, गोस्वामी हैं, सब लोग चाहते हैं क्या, कि जन कल्याण का कैसे, जितने भी जीव हैं। आचार्य या गोस्वामी गण निरंतर जन साधारण के कल्याण के, विशेष रूप से आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। प्रायेण प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलाम अस्मिन् युगे च मंद सुमंद मतयो मत भाग्याहु प्रदता। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में मनुष्यों की आयु कम होगी। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो ये कलयुग के लोगों की चर्चा हो रही है यहाँ पे, कि कलयुग में लोगों की आयु कम होगी। वे झगड़ालू होंगे, आलसी होंगे, पथभ्रष्ट होंगे, अभागे होते हैं और साथ साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम सब कलयुग में तो आ गए। हाँ, ये हमारी स्थिति है, लेकिन हमें कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनाथ देव कृष्ण सम्मुख संगम परम भजे। और कलयुग दोषों के खान है, लेकिन एक महान गुण है। और कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, इन दोषों से बच जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमें निम्न से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। रोज हम भगवान की कथाओं को सुने, तभी हम दोषों से बच पाएंगे। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय श्री श्री गौर निताय की, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर। जय हरि हरि बोल। बोल। सभी लोगों का हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।